को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। My salutation to all the spiritual lovers and the viewers of Subharti TV. Today's knowledge program, Subharti Samvad, शनि साधिका, डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। पर हमारे नए दर्शकों के लिए हम दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जय शनिदेव दीदी जी। जय शनिदेव। दीदी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है सुभारती संवाद। दीदी जी, जैसा आप हर बार करती आई हैं, अपने महत्वपूर्ण ज्ञान से शनिदेव के बारे में इतना कुछ बताया है,
तो आज भी दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल आए हैं शनिदेव से रिलेटेड। तो पहला सवाल ये है दी जी कि दर्शकों ने आपकी ही किताब शनि शांति उपाय में पढ़ा है कि अगर आप शनि दान करते हैं तो आपको तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो क्या ये सच है? यस, आपने प्रश्न किया कि शनि दान करने से भी क्या कष्ट होता है। जी। शनि दान करना सभी के लिए मुमकिन नहीं होता। ये तो लोगों की धारणा है कि आपको कोई तकलीफ़ चल रही है, आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, सामने वाले ज्योतिषाचार्य ने देखा कि भाई इसकी शारीरिक पीड़ा का रिलेशन शनि से है, या इसको शनि की महादशा चल रही है, या शनि का ढैया चल रहा है, या फिर शनि की 7.5 चल रही है, तो फिर इनको शनिदान बता दिया जाए। ये शनिदान करेंगे तो पक्का इनकी दशा अच्छी हो जाएगी या चलने वाला कष्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए कॉमन सी बात है कि आप जब किसी के पास जाते हैं वो आपका कष्ट सुनता है और आपके चल रहे समय को देखता है और आपसे कहता है शनिदान कर दीजिए। अब शनिदान जिसने भी किया होता है, क्या गारंटी है कि शनिदान करने वाले को उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा? बुरा भी मिल सकता है। लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि दान का रिजल्ट बुरा कैसे हो सकता है, पर होता है, कई बार बुरा होता है। लोग कहते हैं कि देखो हम इतना दान कर रहे थे उसके बावजूद भी काम तो हुआ नहीं और नुकसान ज़्यादा हो गया। जी। ये मैं एक बहुत बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कह रही हूँ कि मैंने कम से कम 3 केस ऐसे देखे मेरी लाइफ में जो बहुत प्रतिष्ठित परिवार के हैं। एक परिवार ने मुझे ये बताया कि उन्होंने अपने यंग बेटे के कष्ट निवारण के लिए, जिसको कि शनि दशा चल रही थी और उसको शरीर की कोई पीड़ा थी, डॉक्टर परेशान था, इलाज ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसके ट्रीटमेंट के लिए ये सोचा कि इसको शनि की दशा चल रही है, पंडित जी कह रहे हैं कि तुम खूब शनिदान करो, तो ये शनिदान करेंगे तो इसकी दशा अच्छी हो जाएगी और इसकी शरीर की जो पीड़ा है, जो बीमारी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया। अब 3 साल में कई दान कर दिए उन्होंने और समझ में नहीं आया कि बीमारी अच्छी होने की जगह और बढ़ गई। अब किसी ने उनसे कह दिया कि मामला शनि का है तो आप शनि शादिका के पास चले जाइए, ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। बोले इसीलिए ये दान करने पर भी तकलीफ़ क्यों बढ़ रही है? तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही वो समझ में आता है, पर बढ़ना नहीं चाहिए। तो फिर संयोग से वो अपने बच्चे की पत्रिका लेके मेरे पास आए और बड़े बुद्धिजीवी परिवार के थे। उन्होंने बोला कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ये दान कर रहे हो तकलीफ़ बढ़ रही है। मैंने उनकी जन्म पत्रिका में देखा कि उनकी मकर लग्न थी, उनके बेटे की मकर लग्न थी और उनके बेटे की जन्म पत्रिका में लग्न में 10 नंबर होने के कारण 11 नंबर यानी कुंभ की राशि का जो नंबर है वो पड़ा था धन और कुटुंब के ऊपर। और वो दान किसका कर रहे थे? शनि का। और शनिदेव किस जगह के स्वामी बने थे? लग्न के। किस जगह के स्वामी बने थे? धन और कुटुंब के। तब दान किस चीज़ का हो रहा था? आपकी लग्न की खुशियों का, आपकी शरीर से संबंधित शक्तियों का, आपके धन का और आपकी कुटुंब की खुशियों का। यानी हम किसी भी कष्ट निवारण के लिए कष्ट की जगह का दान करते हैं, ना कि हम अच्छे सुख का दान करते हैं। तो वो जो लग्न का दान कर रहे थे, लग्न यानी बॉडी, मेरा संस्कार, मेरा शरीर, तो उसका जो दान किया जा रहा था उससे उसकी बॉडी की तकलीफ़ें बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। उसके संस्कार बिगड़ रहे थे, उसकी शारीरिक पीड़ा जो है और भी बढ़ती ही चली जा रही थी। इसलिए वो परेशान थे। मैंने उनसे कहा कि आपने अच्छे के लिए किया पर बुरा हो गया। बुरा सिर्फ एक ही कारण से हो गया कि आपने अनजाने में उन चीज़ों का दान किया जिन चीज़ों का दान भगवान ने तुमसे मांगा नहीं, जिन चीज़ों का दान करना नहीं चाहिए था। तो मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी की भी जन्म पत्रिका में शनिदेव का जो भी 10 राशि का यानी मकर राशि, जो भी 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि, जो भी 10वां नंबर या 11वां नंबर अच्छे स्थानों पर पड़ा हो, उसका दान कभी ना कीजिए।
यदि वो शनिदेव जी की मकर राशि का 10 नंबर या कुंभ राशि का 10 नंबर आपके लग्न पर है, आपके द्वितीय स्थान पर है, आपके तृतीय पराक्रम पर है, सुख स्थान पर है, आपके पंचम संतान या शिक्षा के स्थान पर है, आप भूल कर भी दान न कीजिए। चाहे आपको कोई भी दशा शनि की लगी हो, यदि आपने गलती से भी आपने ऐसे दान किए तो दान करना आपके लिए बहुत भारी बैठेगा। इसी कारण से वो शरीर की पीड़ा और परेशानी में आ गए। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, एक सज्जन आए, वो भी यही कहने लगे कि समझ में नहीं आता, प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बड़े परेशान हैं। बोले हमें समझ में नहीं आता, किसी ने कहा है कि शनिदेव जी इनके प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं और जो प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा है और प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं, आप यदि शनि का दान करेंगे तो प्रॉपर्टी पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं इनका काम हो जाएगा और प्रॉपर्टी के सारे मामले में आप विजयी हो जाएंगे। बोले हमने ऐसा ही किया। तो बोले वो जो प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आनी थी आते आते निकल गई और हमें संकट में डाल दिया। बोले अभी समझ में नहीं आया कि ये दान करने के बाद भी शनिदेव जी नाराज कैसे हो गए। मैंने उनकी जन्म पत्रिका देखी तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा असल में आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि शनिदेव ने आपसे प्रॉपर्टी का दान चाहा ही नहीं, मांगा ही नहीं, किसी का पेट भरा हुआ है और आप जबरदस्ती कर रहे हो, भोजन कर ले, भोजन कर ले, अति सर्वथा वर्जते। हमने देखा कि जो चीज़ चाहिए नहीं, जबरदस्ती से हम उसको दिए जा रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ पचने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, नुकसान तो देने वाली है। मैंने उनको समझाया कि उच्च के शनि होके आपके प्रॉपर्टी पर बैठे हैं, उच्च के शनि होके प्रॉपर्टी पर बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि उच्च के ग्रहों का तो हम दान करते ही नहीं है। उच्च के ग्रहों का दान यदि हम करेंगे तो ग्रहों की जो ताकत है, जो हमें मिलने वाला बल है, जो हमें उसके माध्यम से खुशियां मिल रही हैं, जो उच्च के ग्रह हमें राजयोग दे रहे हैं, जो उच्च के ग्रह से हमें बहुत सारी संपत्ति मिल रही है, वो चली जाएगी हाथ से। तो हमने कहा कि आपके प्रॉपर्टी के चतुर्थ स्थान पर शनिदेव जी तुला राशि के उच्च के होकर बैठे हैं और आपने उच्च के शनिदेव का भी दान करना चालू कर लिया। इसका मतलब ये है कि वो राजयोग से आने वाली प्रॉपर्टी और खुशियों का, जनता के सुख का आपने दान कर दिया। यही कारण है कि आप परेशानी में पड़ गए। इसीलिए उच्च के शनि का भी दान नहीं करना है और अच्छे स्थानों पर शनिदेव जी की मकर राशि या कुंभ राशि पड़ी हो तो उन स्थानों का भी शनिदान हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम उन्हीं स्थानों का शनिदान कर सकते हैं जो 6वें स्थान का है, 8वें स्थान का है या 12वें स्थान का है और इन स्थानों पर शनिदेव जी की राशि 10 नंबर की हो या 11 नंबर की हो, तब हम शनिदान जरूर करें, भरपूर करें। या फिर शनिदेव जी नीच के हों, जो शनिदेव जी मेष राशि पर विराजमान हो, फिर भी नीच के शनि, मेष राशि पर विराजमान शनि जन्म पत्रिका के 12 घरों में किसी भी स्थान पर क्यों न बैठे हों, उस व्यक्ति को लगातार शनिदान करने से ही लाभ मिलने वाला है। उसे भरपूर शनिदान करते रहना चाहिए आजीवन। चलिए दीदी जी, ये तो समझ लिया कि दान करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या दान कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो अब दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि शनि के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए और कब करना चाहिए। बहुत अच्छा, आपने शनिदेव जी से संबंधित वस्तुओं के बारे में पूछा कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो शनिदान के अंतर्गत आती हैं। जी, मैंने अभी आपको बताया कि शनिदान हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो जो मैं वस्तुएं बताने जा रही हूँ उन वस्तुओं का शनिदान हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए और भी कई प्रकार की चीज़ें ऐसी होती हैं या ऐसे व्यवहारिक क्षेत्र की बातें होती हैं जिनको हम दान की संज्ञा कहते हैं, वो की जा सकती हैं। पर वस्तुएं जो हैं वो लिमिट हैं जिनका दान शनिदान कहलाता है, जिन्हें हम नहीं कर सकते, जो मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की। तो ये वस्तुएं शनिदेव की क्या क्या हैं? तेल है, तिल है, तिल चाहे काली हो चाहे सफ़ेद हो, तेल कोई भी हो, चाहे वो नारियल का हो, सरसों का हो, पेट्रोल हो, मिट्टी तेल हो, घासलेट या किसी भी प्रकार का आपका जो भी जितने भी तेल हम लगाते हैं, यूज करते हैं, मसाज ऑयल में यूज करते हैं, कोई भी ऑयल है
वो सब शनिदेव जी के हैं, तो इनसे संबंधित दान शनिदान कहलाता है। इसी प्रकार से काला कपड़ा हो या काली कोई भी खाद्य सामग्री हो, जैसे चाय की पत्ती है, जैसे उड़द की दाल है, या खुद उड़द है जिसे हम साबुत उड़द कहते हैं, उस प्रकार की। इसी प्रकार से जो कोयला है, चाहे वो लकड़ी का कोयला हो चाहे पत्थर का कोयला हो। इसी तरीके से लोहा भी शनि के दान के अंतर्गत आता है। अब लोहे का दूसरा स्वरूप स्टील में आ गया है, तो स्टील भी उनके अंतर्गत दान की ही वस्तु है। काला कपड़ा है, नीला कपड़ा भी शनि दान के अंतर्गत आता है। नमक है, नमक की उत्पत्ति शनिदेव से ही हुई है और नमक के कारक भी शनिदेव जी हैं, तो नमक का दान भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये शनि दान से रिलेटेड चीज़ें हैं। मेडिकल में जितनी भी दवाएं बनती हैं, आज यदि हम किसी पेशेंट का इलाज कराते हैं और उसके ट्रीटमेंट में हम पैसे लगाकर उसके लिए दवाएं खरीदकर उनको दान में देते हैं, तो ये शनि दान कहलाता है। तो वो भी है। तो इस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शनि दान की वस्तुएं हैं। तो पहले तो ये समझ लिया कि ये शनि दान होते क्या क्या हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया कि कौन से शनि दान आपको नहीं देने हैं उस समय जिस समय शनिदेव से संबंधित कोई स्थान ऐसा है जो सुख वाला है, कर्म वाला है, या शनि दान हमें नहीं देना चाहिए, ये हमारी अभी चर्चा हुई। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें बोली, इनमें से सिर्फ मेडिकल की दवा छोड़कर, पेशेंट के ट्रीटमेंट वाली बात छोड़कर, बाकी सारे जितने भी दान हैं, तिलर बेमशी गुणान निदाने लोहे नीलांबर दान तौबा, जितनी भी ये शनिदेव की 8 प्रकार की वस्तुएं हैं दान की, इसमें से एक भी दान हमें नहीं देना है उस समय जिस समय हमें शनिदेव जी सुख के कारक हैं, या शनिदेव जी की जो मकर राशि और कुंभ राशि अच्छे स्थानों पर लिखी गई है या उच्च के शनि है तब। अब हमें और क्या ऐसा है जो देना चाहिए? देना चाहिए का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि कहीं हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट को मिलते हैं, उनके लिए हम स्वेच्छा से कुछ खर्च करते हैं। इसी प्रकार से वृद्धों के लिए कुछ सामग्रियां ला के देते हैं, है तो शनिदान, पर वो अलग प्रकार का है, वो कष्ट का निदान है। जो व्यक्ति इस टाइप की वस्तुओं को शनिदान नहीं दे सकते, वो इस टाइप से वो शनिदेव जी को प्रसन्न करते हैं। तो वृद्धाश्रम में जाने से, इसके बाद गरीबों के लिए कुछ अच्छा सोचने से, कुछ अच्छा करने से, तो वो भी एक शनिदान का ही हिस्सा है। कई प्रकार के दान है, समय दान है, श्रम दान है। लोग अपने समय का महत्वपूर्ण हिस्सा, किसी ने कहा मैं 1 घंटा सेवा में लगाऊंगा, किसी ने कहा मैं अपने शरीर से श्रम करके 1 घंटा कहीं परिश्रम करूंगा, वो भी धर्म के क्षेत्र में। तो धर्म के क्षेत्र में अपना समय देना, समय दान। किसी धर्म के कल्याणकारी कार्य में, किसी राष्ट्र निर्माण की सेवा में आप अपना श्रम देते हैं तो श्रम दान। आप अपनी कमाई में से यदि 2% यानी 2% या 10% कुछ अमानत दशांश में निकालते हैं, 10% यानी दशांश निकालते हैं, तो वो भी शनिदान कहलाता है। इसी प्रकार से अंशदान के अलावा ज्ञान दान, आपके पास में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण ज्ञान की बात है, कहीं आपने देखा कि इस व्यक्ति को गलतियां इसलिए हो रही हैं कि इसे नॉलेज नहीं है, आपने ट्रेनिंग दी, आपने उसे नॉलेज दी, ज्ञान दिया, उसका कल्याण हुआ, वो ज्ञान दान के अंतर्गत आ गया। तो ये भी शनिदान के अंतर्गत आता है। आपने बहुत सारे दान देखे होंगे, उसमें रक्तदान भी है, उसमें नेत्रदान भी है। ये सब जितने भी दान कहलाते हैं, इनमें से कोई भी दान हम अपनी भावनात्मक तरीके से कर सकते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कब करना चाहिए। व्यक्ति दुनिया में जब आता है तो आने की तिथि, आने का दिवस, आने का दिन उसके लिए बड़ा ही महत्व का होता है, यानी कि जन्मदिन। यस, जन्मदिन। तो इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपना जन्मदिन याद होता है, तो हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन वाले दिन दान से चूकना नहीं चाहिए। जन्मदिन वाले दिन उसकी चल रही समस्या के निदान के लिए उसे किसी न किसी प्रकार से शनिदान करना ही चाहिए। शनिदान ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने आपसे बोला कि तिलर बेमशी गुणान दाने, ये सारे दान आपकी पत्रिका में यदि वो दान नहीं लिखे हैं
और मैंने कहा ये दान आपके लिए नहीं बने हैं और आपका जन्मदिन आया तो मैं आपसे दान तो कराऊंगी, पर जैसे मैंने कहा दूसरे रूप में, समय दान के रूप में, श्रम दान के रूप में, अंश दान के रूप में, आपके ज्ञान दान के रूप में, रक्त दान के रूप में, तो उस प्रकार से जो अलग अलग दान के विधान हैं, अन्न दान के रूप में, तो वो उस प्रकार से आपसे दान कराए जाएंगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो जन्मदिन दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो शादी जिस दिन हुई है उस दिन उसका एक नया जीवन हुआ है और नई जिंदगी में नया परिवार जुड़ा है। तो मैरिज का जो एनिवर्सरी डे है तो वो अपने आप में एनिवर्सरी वाला दिन उसको दान के लिए महत्वपूर्ण दिन है कि वो दोनों पति पत्नी मिलकर अपने जीवन की खुशहाली के लिए, अपने पूरे उत्सव को मनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से अन्न दान कर सकते हैं। और ये इतने सारे दान जो मैंने अभी आपको बताए उसमें से कोई भी दान कर सकते हैं। तो ये जो दान के दिन है कब कब करना चाहिए, शनि दान का सबसे महत्वपूर्ण दिन शनिश्चरी अमावस्या है, शनिवार का दिन हो और अमावस्या की तिथि पड़ी हो तो शनि दान सर्वस्त्र स्वीकार होता है। और इसमें यदि वो अन्न दान होता है तब तो बहुत ही अच्छा होता है, गरीबों को भोजन कराने का हो या ज़रूरतमंद लोगों को अन्न दान करने का हो तो बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यदि मान लीजिए मकर संक्रांति का दिन हो और आपको अवसर मिले तो ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति के दिन के लिए वेद व्यास जी ने बहुत बहुत बखान किए हैं कि इस दिन के दान साक्षात सूर्य देवता ही नहीं, शनिदेव ही नहीं, सारी सृष्टि के पालनहार स्वीकार करते हैं। ये परमात्मा को दिया गया महत्वपूर्ण दान होता है, इसलिए इस दिन के हवन यज्ञ अनुष्ठान सब बहुत जल्दी कबूल होते हैं। तो ये कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान बहुत अच्छा होता है। तो ये तिथि भी आप याद रख सकते हैं कि हम इस समय दान कर सकते हैं। तो ये शनि दान से संबंधित वस्तुएं और ये शनि दान से संबंधित मुहूर्त दिन हुए, आप इसमें से कोई भी चुनाव कर सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो इसी से जुड़ा एक प्रश्न एक दर्शक ने पूछा है, वो कह रहे हैं कि रोड पे चलते समय कई बार हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे एक लोटा लेके घूमते रहते हैं और शनिवार के दिन शनि का तेल डाल के उसके अंदर पैसे दान करने को बोलते हैं। तो क्या वो सही में शनि का एक अलग स्वरूप है? क्या उसमें पैसे दान करने से शनि का एक दान माना जाता है? इतनी अच्छी बात पूछी है आपने। ये प्रश्न मेरे सामने कई बार आया है। बड़ा अंधविश्वास है हमारे यहाँ के लोगों के बीच में, और हमारे यहाँ धर्म भीरू लोग अधिक हैं जो शनि के नाम पर डरते हैं, और किसी ने भी यदि शनि के नाम पर कुछ भी मांगा तो उनको ये लगता है कि यदि नहीं देंगे तो शनिदेव की पीड़ा लगेगी, नहीं देंगे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे, और बेवजह नहीं चाहने पर भी कई बार वो देने को मजबूर हो जाते हैं। आपने बताया कि लोग जगह जगह रोड पर घूमते हैं अक्सर शनिवार के दिन, कई बार तो वो जो हिंदू नहीं है वो भी घूम रहे होते हैं जी। शनिवार के दिन एक बर्तन ले लिया जाता है, उस बर्तन में छोटी सी कोई प्रतिमा रख ली जाती है और तेल डालने के लिए जगह जगह बोलते हैं और कहते हैं जय शनि महाराज, आज शनिवार है, आप शनिदेव के नाम पर दान दीजिए। अब कहना यह है कि जो शनि महाराज के नाम पर दान आपसे मांग रहे हैं और जब आप उसमें पैसा डाल देते हैं या आप उसमें तेल डाल देते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं सुखी रहें, आपकी मनोकामना पूरी हो, और आपको आशीष देने लगते हैं, उनसे ज़रा पूछिए कि शनि महाराज भिखारी हैं क्या? उन्होंने आपको भीख मांगने के लिए कहा गया है क्या? आप शनि की कैसी भक्ति करते हैं जो शनि के नाम पर भीख मांगते हैं? उनसे कहिए यदि आपका आशीर्वाद मुझे लगना होता तो आपको ये आशीर्वाद क्यों नहीं लग रहा है? आपको तो रोजी रोटी मिल जानी चाहिए थी ना, आप शनि के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये हमारे जैसे जागरूक लोगों के लिए आज ये बड़ी आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ये जितना भी ये सब प्रोपोगंडा फैल गया है, जितना भी ये सारे अंधविश्वास पूरे फैल गए हैं, उनको रोकने के लिए हमारे बीच में जब तक ये आज की पीढ़ी शामिल नहीं होगी, इन लोगों को ये दान देना बंद नहीं करेगी, तब तक ये मांगना बंद नहीं करेंगे। मांगने वाला इसलिए मांग रहा है कि उसे मालूम है
कि शनि के नाम से डरने वाला व्यक्ति धर्म भीरू है और वो धर्म के नाम पर मांगूंगा तो वो मुझे देगा ही देगा। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को ज्ञान दें और उनसे कहें कि आगे से आप ये ऐसा ना करें और धर्म को बदनाम ना करें और उनको इस तरीके से प्रोत्साहित ना करें। शनि दान के स्वरूप में सिर्फ आपको किसी को नगद पैसा मंदिर में चढ़ाना या वहाँ जाके दान पेटियों में डालना ही नहीं होता। उसके अलावा भी 50 प्रकार के मार्ग होते हैं, क्षेत्र होते हैं जिनको कहते हैं कि सच्चाई का मार्ग है, जहाँ आवश्यकता आपके धन की है, जहाँ देश को आवश्यकता आपके समय की है, जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमें देना होगा और देना चाहिए। मानव धर्म यही कहता है और तभी शनिदेव जी आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि शनि दान देना चाहिए, नो डाउट। मैं ये नहीं कहती कि आप शनि मंदिर ना जाइए, ना दीजिए, बिल्कुल जाइए, आपकी श्रद्धा को कायम रखिए, पर विवेक के तीसरे नेत्र को बंद मत होने दीजिए। विवेक के तीसरे नेत्र को खोल के सोचिए, मैं जिस जगह पर दान का बीज बो रहा हूँ, क्या वो पर्सनल स्वार्थ के लिए काम आने वाला है या सार्वजनिक हित के लिए या समाज या राष्ट्र या धर्म के काम में लगने वाला है। जहाँ आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये पर्सनल स्वार्थ से कहीं बहुत दूर का है और उसमें मेरा संचित पुण्य बहुत बड़ा होने वाला है, वहाँ आप दिल खोल के दान कीजिए और दिल खोल के उसका सम्मान दीजिए। यही शनिदेव जी चाहते हैं। दी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आशा करता हूं कि दर्शक आपके दिखाए उपायों को और किस तरह किए जाते हैं डिफरेंट दान, इनको करके अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को कम करेंगे। जय शनिदेव जी। जय शनि। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। सवाल बहुत सारे हैं पर समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल इस शो में शामिल किए जाएं, तो अपने सवाल तुरंत भेजिए सुभारती टीवी की ईमेल पर। तब तक मैं नकुल खन्ना आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय शनिदेव। मेरा नाम प्रकाश जगदीश प्रसाद जांगीड़ है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, अभी प्रॉपर औरंगाबाद में रहता हूँ। मुझे दीदी जी से जुड़े 15 साल हो गए हैं। उसमें काफ़ी सारा अनुभव आया है। दीदी जी का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें काफ़ी सारा बेनिफिट मिला है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि दीदी जी जो सीखने को हमें मिलता है, हम आगे भी वो प्रयास करते हैं कि दीदी जी से और कुछ हमें सीख पाए। जो भी दीदी जी के पास में हैं, जो भी वो हमें देना चाहे, हम उनसे लेना चाहिए, उतना ज्ञान हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जय शनिदेव। मैं योगिता मिलिंद चौधरी पुणे से। मैं दीदी से 2005 से जुड़ी हूँ। तब से मेरी उन्नति हो रही है। आप भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठाए और शनि कृपा का लाभ उठाए। जैसे मेरी उन्नति हुई है, आप सबकी भी हो गई। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।